सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी लिटरेचर की कक्षा में कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है झांसी की रानी। जैसा कि शीर्षक से ही ज्ञात है कि प्रस्तुत कविता में रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथा का जीवंत चित्रण किया गया है। इतिहास के पन्नों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई ने सन 1857 के संग्राम में किस प्रकार अपने युद्ध कौशल और अदम्य साहस का परिचय दिया, यही इस कविता का केंद्र बिंदु है। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने वीर रस से ओतप्रोत रचनाओं के लिए अत्यंत प्रसिद्धि पाई है। यह उनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। तो आइए पढ़ते हैं कविता झांसी की रानी। बच्चों, चूँकि ये कविता बहुत लंबी है इसलिए इस कविता को मैं वीडियो के माध्यम से 2 पार्ट में आपको पढ़ाऊंगी। आज आधी कविता पढ़ाऊंगी और साथ साथ हम इसका सरलार्थ भी समझते जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में बाकी के आधे पार्ट्स का मैं सरलार्थ बताऊंगी। तो शुरू करते हैं कविता। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहने का अभिप्राय ये है कि जो सन 1857 में युद्ध हुआ वह भारतीयों की बहुत पुरानी इच्छा थी, क्योंकि भारतवर्ष लगभग 200 वर्षों तक पराधीन था। और ये कहानी कवित्री के अनुसार हमने किनके मुंह से सुनी है? बुंदेले हर बोलों के मुंह से। ये बुंदेले हर बोलों किनके लिए शब्द का प्रयोग हुआ है? बुंदेलखंड में रहने वाली हर बोला जाति जो कि वीर गाथाएं गाती थी, जो वीरों की कहानियाँ सुनाया करती थी। और वह हरबोला जाति ने क्या कहा कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी का मतलब है मर्द की तरह, पुरुष की तरह वीर, स्त्री। कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। कानपुर के नाना साहब की वह मुंहबोली बहन थी और उसे छबीली भी कहते थे। मैं आपको बता दूं बच्चों कि लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु भी था और वह अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह नाना साहब के संग पढ़ती थी, जिनकी वह मुंहबोली बहन थी, और नाना के संग ही खेली थी। और चूँकि वह लड़के के साथ खेली थी तो उसकी सखी सहेली क्या बन गई थी? बरछी यानी भाला, ढाल, जिससे तलवार के साथ जो ढाल इस्तेमाल करते हैं आक्रमण रोकने के लिए, वह कृपाण, कटारी, यही उसकी सहेलियां थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थीं, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी को किनकी गाथाएं याद थी? वीर शिवाजी की गाथाएं मुँह ज़बानी याद थी। और ऐसा कौन कहते थे? बुंदेले हर बोल कहते थे। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और उसने 1857 के संग्राम में वीर पुरुषों की तरह युद्ध किया। अब आगे बढ़ते हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सीवह आई झांसी में। वीरता की वैभव के साथ सगाई क्यों कहा गया यहाँ पर? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई जो थी वह वीरता का पर्याय थी अपने आप में। और चूँकि उनका विवाह झांसी के राजा
गंगाधर राव के साथ हुआ तो वो बहुत ही संपन्न थे, राज परिवार था, इसलिए कहा गया कि वीरता की वैभव के साथ, ऐश्वर्य के साथ सगाई हुई और ब्याह होकर के रानी बन आई झांसी में और लक्ष्मीबाई कहलाई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। राजमहल में इस विवाह के बाद मंगल गीत गाए गए, खुशियाँ आई और बधाइयाँ देने के लिए लोग आए। और उनके विवाह के पश्चात ऐसा आभास होता था जैसे सुभट वीर बुंदेलों के राज्य में यश गाथा सी लक्ष्मीबाई का आगमन हुआ। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जिस प्रकार चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से पार्वती का मिलन हुआ, वैसे ही बुंदेले हर बोला जाति के लोग ये कहानी सुनाते हैं कि झांसी के राजा गंगाधर राव से भी रानी लक्ष्मीबाई का विवाह उसी प्रकार हुआ। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। और जब अचानक राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और रानी लक्ष्मीबाई का पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त कर गया, तब झांसी की राजगद्दी पर कोई भी उत्तराधिकारी ना होने से डलहौजी जो था वह मन में बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने सोचा कि ये झांसी के राज्य को हड़पने का बहुत ही अच्छा सुयोग है। उसने क्या किया, उसने तुरंत शीघ्र ही अपनी फौजें झांसी के किले पर भेजकर अपना झंडा फहरा दिया और लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। क्योंकि लावारिस यहाँ पर किसके लिए प्रयोग हुआ है, झांसी की राजगद्दी के लिए, और उसका वारिस, उसका उत्तराधिकारी बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आ गया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बहुत ही दुखी थी और अश्रुपूर्ण नेत्रों से रानी ने देखा कि उनकी जो झांसी थी, जो उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय थी, वह सूनी हो गई, वीरान हो गई, क्योंकि उसका उत्तराधिकारी कोई नहीं रहा। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहने का तात्पर्य है कि ब्रिटिश हुकूमत ने धीरे धीरे करके दिल्ली, लखनऊ, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध, पंजाब इत्यादि पर भी, बंगाल, मद्रास इत्यादि स्थानों पर भी अपना अधिकार कर लिया था। ऐसा कवयित्री कह रही हैं कविता में कि बुंदेलखंड के गवैयों के मुँह से हमने ये कहानी सुनी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आज के इस वीडियो में हम बस यहीं तक पढ़ेंगे। शेष कविता जो है वो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। Thank you, children.